हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों का वेलकम है हमारी यूट्यूब फैमिली में। जैसा दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, हमने प्रैक्टिस बेस्ट स्टार्ट किया था। दोस्तों उन बच्चों के लिए बेनी पीछे रहने वाला है जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे आप सीएसएल दे रहे हो, चाहे आप सीएसएसएल दे रहे हो, चाहे आप एमटीएस दे रहे हो, चाहे आप सीव दे रहे हो। दोस्तों इनके एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए मैंने टारगेट बेस निकाला है आपके कहने पर। तो दोस्तों टारगेट बेस आपके सामने लिखा है और हम 3 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारी 4th क्लास है। ओके, तो हमने प्रैक्टिस की थी कंपेयर उन टेस्ट स्टार्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आपने तीनों क्लास आपने अटेंड की होगी। आज हमारी 4th क्लास है। दोस्तों मैं आपको डिटेल नहीं कराने वाला, मैं आपको कराऊंगा यहाँ पर डायरेक्ट के एग्जामों में क्वेश्चन को कैसे जल्दी जल्दी टैकल किया जाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं। आइए दोस्तों मुझे सीआई में सही कितना हुआ, सीआई में सही कितना हुआ। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस प्रकार सवाल को हम कैसे किया जाए। अगर दोस्तों ये हमारा रिजल्ट है, इस पर हमें रिजल्ट बनाना है और ये आपको याद करनी है। ओके, आइए दोस्तों देखते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था, अगर 1/e में हो और मुझे 3-4 टाइम दिया हो तो मैं ये क्या करेंगे क्यू, तो करेंगे 3-4 टाइम दिया है, इसका करेंगे हम क्यू, कितना आएगा ए क्यू, हाँ है ना। ये लगाएंगे 1/e, यहाँ पे कितना आएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे लगाएंगे हम ए, यहाँ पे कितना आएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे लगाएंगे हम 1/e, कितना आएगा ए स्क्वायर आएगा, हाँ है ना। इस पर हम 1/e का ब्याज लगाएंगे, कितना आएगा ए स्क्वायर आएगा, हाँ ना, कितना आएगा ए आएगा। इस पर हम स्क्वायर पे हम 1/e का ब्याज लगाएंगे, कितना आएगा ए आएगा। अब इस पर हम 1/e का लगाएंगे, ब्याज लगाएंगे, कितना आएगा ए आएगा। इस पर लगाएंगे हम 1/e का, कितना आएगा ए आएगा। अब इस पर हम ब्याज लगाएंगे 1/a का, कितना आएगा 1 आएगा, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि आपने अगर फर्स्ट क्लास आपने अगर क्लास अटेंड की होगी तो आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना। गॉट इट। हाई तो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए दोस्तों ऐसा ही हमारा कितना होगा। मैंने आपको बताया था ऐसा मेरा क्या होता है 1 2 3 3a स्क्वायर, है ना। अब मैं आपसे बोलूँ मुझे बताइए सी कितना होता है, तो 1 2 3 3 स्क्वायर प्लस 1 2 3 3a, हमारा एक बचा 1, ये हमारा क्या होता है सी होता है ना। अब मैं आपसे बोलूँ मुझे बताइए दोस्तों सी आई माइनस कैसे कितना होता है, सी आई माइनस कितना होता है, तो 1 2 3 3a प्लस के 1, है ना। ये बात आपको समझ में आ रही होगी यहाँ तक, है ना। आर यू माई पॉइंट। ओके, अब मुझे बताइए दोस्तों मैं आपसे पूछ बैठूँ मुझे बताइए कि 3rd ईयर ऑफ सी आई माइनस 2nd ईयर सी आई कितना होगा। मुझे बताइए 3rd ईयर ऑफ सी आई माइनस 2nd ईयर सी आई कितना होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप बता सकती हो, क्योंकि ए से कट जाएगा, कितना बचा ए प्लस के 1, कितना बचा ए प्लस के 1, और ए से कट जाएगा, कितना बचा ए प्लस के 1 3rd ईयर का, है ना। तो 3rd ईयर में से आप 2nd ईयर घटाओगे तो ए प्लस के 1 बचेगा हमारा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आपको रिजल्ट याद करनी है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ बैठूँ मैं ऐसा ही कितना होता है, तो आपको उत्तर होगा 3 स्क्वायर। मैं आपसे बोले बैठूँ सी कितना होता है, 3 स्क्वायर प्लस के 3 प्लस के 1। मैं आपसे पूछ बैठूँ मुझे बताइए सी आई माइनस ऐसा कितना होता है, तो 3 प्लस के 1। ये आपको दोस्तों माइंड में बैठानी है। ओके, और 3rd ईयर ऑफ सी आई मान के 2nd ईयर ऑफ सी कितना होता है ए प्लस के 1 होता है ना। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों इनके आधार पर हम सवाल करने वाले हैं। अगर आपको दूसरे रिजल्ट आपको याद होंगे तो आप बड़े से बड़े सवालों को आप 1-2 सेकंड में बैक कर पा रहे होंगे, है ना। चलिए तो क्वेश्चनों पर चलते हैं कि एग्जाम में इनके आधार पर हम क्वेश्चनों को कैसे टैकल किया जाता है। ओके, आइए दोस्तों देखते हैं। बताइए दोस्तों मुझे कि आपके आगे सवाल लिखा है, मुझे बताइए सी आई माइनस आई कितना होगा। आइए दोस्तों देखते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि 16 से 3 फ्रैक्शन आपको याद होगी, कितनी होती है 1/6, कितनी होती है 1/6, है ना। और तो हमसे टाइम पूछा है 3 साल का। और तो ये जो फंडा अप्लाई तभी होगा जब फ्रैक्शन 1/1 के रूप में लिखा हो, जैसे कि 1/6 लिखा है तो तभी अप्लाई होगा हमारा फंडा। ओके, जैसे इसमें लिखा है 1/6, कुछ भी हो 1 में लिखा होगा, 1 में जो चीज़ लिखा होगा तभी हमारा फंडा अप्लाई होगा। गॉट इट। जैसे यहाँ पर 1/6 हो, 1/8 हो, 1/10 हो, यहाँ पर कुछ भी हो, मतलब वो 1/1 के रूप में लिखा होना चाहिए। रेट की फ्रैक्शन 1/1 के रूप में लिखा होना चाहिए। गॉट इट। आइए दोस्तों देखते हैं। पहले बताऊंगा मैं डिटेल में, शॉर्ट बताऊंगा, फिर बताऊंगा मैं डायरेक्ट कैसे करेंगे सवाल को। ओके, पहले मैं सवाल को बताऊंगा डिटेल में, फिर बताऊंगा मैं आपको डायरेक्ट। तो मुझे बताइए दोस्तों 3 साल आपसे टाइम दिया है, तो 6 का क्यों करेंगे कितना होता है 216, है ना, 216 होता है। अब तो इसका हम करेंगे 3 भागों में तोड़ेंगे, कितना आएगा 1/6 करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 36 आएगा। इसमें हम 1/6 लगाएंगे, कितना आएगा 36, यहाँ पे लगाएंगे 1/6 का, कितना आएगा 36 आएगा, है ना। बोलो ठीक है। अब तो इसमें लगाएंगे हम 1/6 का, कितना आएगा 6। इसमें लगाएंगे हम 1/6 का, ब्याज लगाएंगे, कितना आएगा 6 आएगा। इस पर लगाएंगे हम 1/6 का, कितना आएगा 6 आएगा, है ना। अब इस पर लगाएंगे हम 1/6 का, कितना आएगा 1 आएगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अब मुझे बताइए ऐसा ही कितना होता है, ऐसा ही हमारा कितना होता है, तो आपको उत्तर होगा 1 से 8, क्योंकि 36 आप जोड़ोगे 1 से 8 आ जाएगा।
और 6 बताइए, तो ए से 8 में जोड़ोगे आप, ए से 8 में आपको जोड़ना है 6, 6 12, 6 18, एक 19 जोड़ोगे कितना आएगा 1 2 7 आएगा, है ना। ए से 8 में आप 19 जोड़ोगे क्योंकि 6 6 12 और 12 6 18 एक 19 जोड़ोगे तो ए से 27 आ जाएगा, है ना। अब मुझे बताइए सी आई मान के ऐसे कितना होगा, तो आपका उत्तर होगा 6 और 6 12 18 एक 19, है ना। बोले यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको, है ना। ठीक है, अब तो मुझे बताइएगा एक्चुअल में वैल्यू दी कितनी है सी आई मैंने सही, तो आपका उत्तर होगा आपसे सी मैंने सही आपसे पूछा है, सी आई मैंने आपसे पूछा है ना। अब मुझे बताइए दोस्तों सी आई मैंने सही कितना दिया है 19, कितना दिया है 19 दिया है, तो सी आई मैंने सही आपको दिया है कितना दिया है यहाँ पे 776, आपको 776 आपको सी आई मैंने सही दिया है 776, आप सी आई मैंने सही आपको 776 दिया है, सवाल में आपको आपको मिलेगा गॉट इट गिवन दिया है। तो मुझे बताइए दोस्तों एक्चुअल में वैल्यू कितनी थी 776, है ना, तो एक यूनिट वैल्यू कितनी आएगी 40, है ना। हमसे पूछा है प्रिंसिपल, तो हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे यहाँ से, तो 216 इंटू 40, तो 4 4 की 24, कैरी 2 4 4 2 6 7 2 8 4 40 हमारा उत्तर आ गया। हाँ दोस्तों ये आपको उत्तर आ गया, तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। नहीं तो ये सवाल आपको सवाल में एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि सी में सही 460 है, टाइम आपको 3 साल का दिया है, और आर बार आर के 16 से जोड़े 3 परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या होती है 1/6 होती है, आपको प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है, तो आप इस बार करोगे तो आप जल्दी हो जाएगा। नहीं तो ये भी हमारा शॉर्ट मेथड है, इससे आप जल्दी कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो आप इसको बार चले जाते हैं तो आपका 5 से 6 सेकंड में हो जाएगा, है ना। मैं इसलिए आपको आराम से करा रहा हूँ जैसे हर बच्चे को समझ में आए, गॉट इट। आइए तो इसे देखते हैं हम डायरेक्ट कैसे करें, तो मैं यहाँ पे करा देता हूँ। ये तरीके दोस्तों देखते हैं इसे डायरेक्ट कैसे किया जाए। मुझे बताइए दोस्तों इसमें पूछा है प्रिंसिपल, तो मुझे उम्मीद है आप प्रिंसिपल बता सकती हो, क्योंकि इसे करेंगे हम क्यू करेंगे कितना होता है 216, है ना। अब तो मुझे बताइए दोस्तों सी में ऐसा ही कितना होता है, मुझे उम्मीद है कि आपको अगर फॉर्मूला पता होगा तो आप बता सकते हो कितना होता है 3a प्लस के 1, है ना। मैंने आपको लिखवाया था कि सी आई मैंने सही पूछे 3a प्लस के 1 होता है ना। तो 3 इंटू एक बार कितना है 1/6 में से हम ए मानते हैं, तो 6 लिखेंगे प्लस के 1 4 18 19, है ना। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको, है ना। अब तो 19 की वैल्यू जो सी आई मैंने सही दिया कितना है 760, कितना दिया है 760, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होती है 40, हमारा प्रिंसिपल कितना है 216 इंटू 40, आप करोगे कितना आएगा 86 40, ये आपको उत्तर आ गया। तो इस प्रकार कर सकते हो। अगर आपको सी में सही आपको अगर 3a प्लस के 1 पता हुआ तो आप इस बार कर सकते हो, अगर आप एग्जाम जल्दी जल्दी भूल जाते हैं तो आप इस बार कर सकते हो, है ना। और उन बच्चों के लिए है ये मेथड, अगर आपके पास 2 से 3 सेकंड बचेंगे, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है करने के लिए, तो आप इस बार चले जाते हैं तो आपका उत्तर तब भी सेम आएगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में बात आई होगी, है ना। तो अगर आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करो, मैक्सिमम शेयर करना चाहिए, वीडियो हर बच्चे पर पहुंचे। वो सीखना चाहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को हम एग्जाम में किस प्रकार टैकल करना चाहिए, किस प्रकार नहीं करना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चनों को घर सॉल्व करना और एग्जाम सॉल्व करना जमीन आसमान का फर्क है। तो क्वेश्चनों को हमें सीखना है कि क्वेश्चनों को हम एग्जाम में किस प्रकार करना चाहिए और किस प्रकार नहीं करना चाहिए, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों मेथड आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेथड आपको जैसा लगा तो आप इस पर चली जाइए, अगर आपको मेथड आपको अच्छा लगा है तो आप इस पर चली जाइए, है ना। दोनों मेथड ही बेस्ट है ना। ये भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, इसमें भी आपको टाइम ज़्यादा लगने वाला नहीं है ना। फिर तो आगे चलते हैं। तो ये आपका सवाल लिखा है, मुझे बताइए दोस्तों प्रिंसिपल कितना होगा। अब की बार आपसे क्या पूछा है थर्ड ईयर सी आई 1200 आपको दिया है, मुझे बताइएगा प्रिंसिपल कितना होगा। आइए दोस्तों देखते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको फ्रैक्शन आपको पता होगा, 11 से 1/9 की फ्रैक्शन क्या होती है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता हो तो मैंने परसेंटेज का वीडियो डाला है, आप वहाँ पर चले जाइए, ठीक है। तो आपको मैंने आपको डिटेल बताया है कि फ्रैक्शन आपको कैसे निकालना है, अगर फ्रैक्शन दी हो तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपने क्लास देखी होगी, आपको पता होगा कितनी होती है 1/9, है ना, 1/9 होती है, गॉट इट। अगर तो हमसे टाइम पूछा है 3 साल का, तो इसे क्या करेंगे हम क्यू कितना होता है 729, क्यू आपको याद होना चाहिए, 9 का क्यू कितना होता है 729, हम लिखना है यहाँ पे 729, है ना। ये तो सारे एग्जाम के सवाल हैं, एग्जाम किस प्रकार पूछे जाते हैं आपको इस प्रकार करनी है, गॉट इट। आइए तो देखते हैं। और दोस्तों खासकर उन बच्चों के लिए जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा हो, है ना। अब मुझे बताइए दोस्तों इस पर हम लगाएंगे 1/9 कितना होता है 81, इस पर लगाएंगे हम 1/9 का कितना होगा 81, इस पर लगाएंगे हम 1/9 का कितना होता है 81, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना। बोलो डू यू एग्री विथ मी, क्या मेरी बात से सहमत हैं, है ना। ओके। और तो इस पर लगाएंगे हम 1/9 कितना आएगा यहाँ पे 9 आएगा, है ना। इस पर लगाएंगे हम 1/9 कितना आएगा 9 आएगा, इसमें हम 1/9 का ब्याज लगाएंगे कितना आएगा 9 आएगा, बोलो है ना। ओके। इस पर लगाएंगे हम 1/9 का कितना आएगा 1 आएगा,
मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। तो मुझे बताइए दोस्तों ऐसा कितना होता है, मुझे बताइए ऐसा कितना होता है। तो 1 2 3 और 24 243 होती हैं, है ना। मुझे बताइए सी कितना होता है सी। तो 9 9 18 27 1 28, जिसमें आप 28 जोड़ोगे 8 3 11 4 1 7 और 271 होता है ना। मुझे बताइए क्या आपको समझ में आ रही होगी। सी कितना होता है एसआई में, आपको ये जोड़ना है 9 9 18 27 1 28 आपको जोड़ना है, तो आपका 271 सी निकल के आ गया। गॉट इट। अब मुझे बताइए दोस्तों सी में कैसे कितना होता है, मुझे उम्मीद आप बता सकती हो। 9 9 9 18 9 7 1 28, 9 9 18 27 1 28, है ना, 28 आ गया। और तो आपसे पूछा क्या है, थर्ड ईयर आपसे पूछा है, थर्ड ईयर आपसे पूछा है। तो ये तो मुझे बताइएगा थर्ड ईयर कैसे निकालोगे। 81 और 9 और 9 18 1 19, 19 में 21 जोड़ोगे कितना आएगा 100, कितना आएगा 100 आएगा। बोलो हाँ या ना, 100 आएगा। तो एक वैल्यू कितनी आएगी और दी कितनी है 1200, तो एक नोट वैल्यू कितनी आएगी 12 आएगी, है ना, कितनी आएगी 12। हमसे पूछा क्या है दोस्तों प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दिया कितना है हमारा 729 इंटू 12 करोगे आप, तो आपका उत्तर आ जाएगा 8748। आप सोल्व करके देख लेना, आपको उत्तर आ जाएगा। तो मुझे मेरे से बात आपको समझ में आ रही होगी कि इस प्रकार के सवाल को हम कैसे किया जाए, है ना। अगर तो आपको अगर डिजिटल सम से जाना है, डिजिटल सम से जाना है तो मैं आपको कैसे, दोस्तों वो ऑप्शन जरूर आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर ऑप्शन आपको दिए होंगे एक बार आपको सवाल दिया मिलेगा। अगर आपको डिजिटल सम कैसे लगाना है मुझे बताया दोस्तों कि 9 पे हमारी वैल्यू 0 होती है ना, 9 पे वैल्यू हमारी 0 होती है। कॉटेक्ट कॉटेक्ट। और दोस्तों 7 दोनों कितनी होती हैं 9, 9 पे वैल्यू 0 होती है। और दोस्तों 0 से मल्टीप्लाई करोगे हमारा उत्तर 0 आएगा। जिस ऑप्शन में 0 उत्तर आ जाए जोड़ के वो हमारा उत्तर है। अच्छा देख लो 8 8 16 16 सॉरी 20 27 होती हैं, ठीक है ना। 8 4 12 12 20 20 27 होती हैं, है ना। और दोस्तों इनको जोड़ोगे कितना आता है 0, तुम्हारा 0 आ गया, हमारा 0 उत्तर आ गया। इस पर आपको टेक्निकल मनी देखना है। अगर डिजिटल अगर बड़ा मल्टीपल हो तो हम किसी पर करेंगे डिजिटल से कर पाएंगे, है ना। समझ आ रही है दोस्तों। ये दोस्तों सिंपल सवाल था, इसलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिया है। अगर बड़ा सवाल आता है, अगर बड़ी कैलकुलेशन आती है तो हम डिजिटल सम से कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। और वहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे कि डिजिटल सम से कैसे करेंगे, वहाँ पे मैं आपको और डिटेल में बता दूँगा। ऑडिट दोस्तों उसमें डिजिटल में कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, वो आपको याद रखना है, वो मैं आपको बता दूंगा। जब जहाँ जहाँ कैलकुलेशन भयंकर बनेंगी मैं आपको बता दूंगा कि डिजिटल सम की प्रॉपर्टी क्या होती हैं। कॉटेक्ट। तब तक आप यदि डायरेक्ट कर ले तो आपको 87 48 आपको उत्तर आ जाएगा। कॉटेक्ट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो ये आपके सवाल लगा है, मुझे बताइए दोस्तों सी आपसे पूछा है सी कितना होगा, आपसे सी पूछा है, मुझे बताइए सी का उत्तर कितना होगा। आइए दोस्तों देखते हैं कि इस प्रकार सवालों को, अगर इस प्रकार सवाल आ जाए तो हम किसी प्रकार करेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों 20% की आपको फ्रैक्शन आपको आती हो, कितनी होती है 1/5, कितनी होती है 1/5। और तो आपसे टाइम पूछा है, आपको 2 ईयर 6 मंथ आपको दिया है, 2 ईयर 6 मंथ दिया है। अगर दोस्तों 2 साल को 3 साल के बीच में टाइम आ जाता है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। अगर 2 साल और 3 साल के बीच में टाइम दिया हो तो आपको हमेशा 3 साल मानना है, जिससे हमारा कैलकुलेशन हमारी बच जाती है और हमारा जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, है ना। हमें मानना है 2 साल से 3 साल के बीच में दिया है टाइम, तो 2 साल और 3 साल के बीच में टाइम दिया है तो हमें मानना है 3 साल, है ना। 3 साल मानेंगे तो क्या करेंगे हम क्यू 5 का कितना होता है 1 to 5 1 to 5, है ना। तो इसे हम नीचे भी कर सकते हैं। अब अगर आपने फर्स्ट क्लास आप जुड़े होगी तो हम नीचे से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। कितना आएगा, यहाँ पर 25 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा। कैसे आएगा 1/5 25 1/5 25 1/5 25, है ना। इसे लगाएंगे 1 पे 5 पे 1, 25 लगाएंगे 5, 25 लगाएंगे 5 और 25 लगाएंगे 5, 25 पे 1/5 5, 25 पे लगाएंगे 1/5 5, 25 पे लगाएंगे 1/5 5 और 5 पे 1/5 लगाएंगे 1 आएगा, है ना। ऐसे करेंगे ना, बोलो हाँ या ना, बताइए जल्दी बोलो। दोस्तों बच्चा वो समझ पाएगा जो फर्स्ट क्लास से जुड़ा हो और वो अच्छे से पढ़ा हुआ उसने, वो समझ पाएगा कि हम नीचे से कैसे कर पाएंगे, है ना। और जो मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ फर्स्ट क्लास से कि हम उन सवालों को कैसे कैसे किया जाए। मैं आपको आराम इसलिए करा रहा हूँ कि आपको इस प्रकार के सवाल में दिक्कत ना आए। आप नीचे से करो ऊपर से करो, आपको उत्तर आना चाहिए, है ना। तो मुझे बताइए दोस्तों आपसे पूछा किया है, सी आपसे पूछा है, सी आपसे पूछा है, सी आपसे पूछा है, तो आपसे क्या पूछा है 2 या 6 मंथ, तो आपसे सी पूछा है। मुझे बताइए दोस्तों फर्स्ट प्लस के सेकंड का सी कितना होगा, तो 25 कितना होता है 50, 50 में 5 जोड़ोगे 55, है ना, प्लस। और थर्ड ईयर में कितना है, इसे जोड़ोगे 25 और 5 30 और 5 35 1 36। और तो मुझे बताइए एक साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं,
12 महीने होते हैं, है ना, बोलो। इंटू कितना दिया है, 6 मंथ दिया है हमें, तो इसे काटेंगे 6 दूनी 12, दो से इसे काटेंगे कितना आएगा, 18 आएगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना। थर्ड ईयर का आएगा, थर्ड ईयर जुड़ेंगे इसमें। तो 5 और 8 13, 5 एक 7, बोलो 73 आ गया। बोलो बत्ती जल्दी, ठीक है। और तो एक्चुअली पेंशन दिया कितना है हमारा, 24,000 कितना दिया है, 24,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, इसका हम इसे भाग देंगे, हमारा उत्तर आएगा 192। अब क्या पूछा हमसे, सी आई, तो 73 इंटू 192 करेंगे, 73 इंटू 192, 73 इंटू 192 करेंगे तो 14,016 आपको उत्तर आ जाएगा। 73,016 आपको उत्तर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। तो जो तो इस प्रकार करेंगे हम, जल्दी जल्दी हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो पढ़ना है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको कहीं कैसा भी सवाल उठा के देख लेना, जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म कर दूँ तो आप किसी भी एग्जाम का सॉल्व करिए, पेपरों को जो आप तय कर रहे हो उनमें कंपाउंड इंटरेस्ट आता हो, उनको क्वेश्चनों को देखिए वो आपसे बनते या नहीं बनते हैं, है ना। आपसे एक ही सवाल बन रहा होगा, ठीक है, पर आपको थोड़ा पेशेंट करना पड़ेगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी कि हम किसी पहले सवाल को कैसे टैकल किया जाए। डन 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 डन, है ना, और समझ में आ रही होगी यहाँ तक, बोलो। चलिए तो आगे चलते हैं। तो ये आपके सवाल का है, मुझे बताइए दोस्तों, सी ए कितना होगा। अगर आपको इस पर पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछा है टाइम 2 ईयर 73 दिन पूछा है, अगर आपसे मंथ नहीं पूछा है, आपसे पूछा है 2 साल और 73 दिन पूछा है, मुझे बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अरे तो इस पर सवाल आपको एग्जाम में दिख जाए तो कैसे करेंगे। तो इस पर सवाल जो सी एस में पूछे जाते हैं, एम टी एस में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो आपके लिए जो ऐसा चीज़ तैयारी कर रहा है उनके लिए बेनिफिट पीछे रहने वाला है ई बैच, है ना। अगर आपका प्यार बना रहा तो हम इस पर इसी पर पढ़ चले जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट बात मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। आपको सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ये मेरा दावा है। ओके, और कुछ होगा सही से देखते हैं। मुझे बताइए दोस्तों 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आपको तरह होगा 1/5 कितनी होगी, 1/5। मैं यहाँ पे ले देता हूँ 1/5, तीन होती है 1/5 होती है ना, तीन होती है 1/5 होती है। गॉट इट। अगर तो मैं यहाँ पर देखो टाइम दिन दिया हो या मंथ दिया हो, अगर 2 साल और 3 साल के बीच में दिया हो तो आपको क्या मानना है, 3 साल मानना है। क्या मानना है, 3 साल मानना है। क्या मानना है, 3 साल मानना है। गॉट इट। क्या मानना है, 3 साल आपको मानना है। तो 5 का क्यों करेंगे, कितना होता है 1 to 5, बोलो होता है या नहीं होता है, 1 to 5 होता है, ठीक है। अगर तो मैंने आपको एक सवाल कराया मैंने नीचे से, अब वो सिंपल वही सवाल बनेगा 1/5 हो गया ना भाई। इसमें चेंज दिया है 73 दिन, यहाँ पर 10,000 दिया था, वहाँ 100,000 दिया था। गॉट इट। पर यहाँ में इसी मैं चेक कराऊंगा आपसे ऊपर से, नीचे से नहीं कराने वाला। क्यों नहीं कराने वाला, क्या वो समझ में आएगा कि 1/5 कैसे आया। गॉट इट। तो इस पर करेंगे 1/5 कितना आया, यहाँ पर 25 मैंने आपको बताया था 25 आ जाता, यहाँ पर कितना 25 आएगा, यहाँ पे आएगा 25, कैसे आएगा, यहाँ पे रख लो 1/5, यहाँ पे रख लो 1/5, है ना। बोलो नीचे से करना है आपको, तो कैसे करोगे आप, 1 यहाँ पे रखोगे 5, यहाँ पे रखोगे 5, यहाँ पे रखोगे 5, ये आपका नीचे से हो गया। कैसे करोगे नीचे से, और दोस्तों करते हैं इसी करते हैं हम ऊपर से, ठीक है। जो बच्चा समझ गया है वो इसी पर करे, अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ। तो आइए देखते हैं। तो इस पर लगाएंगे हम 1/5 का ब्याज, कितना आएगा, यहाँ पे लगाएंगे, इस पर हम लगाएंगे 1/5 का ब्याज, कितना आएगा 25, कितना आएगा 5, 25 पर हम 1/5 का ब्याज लगाएंगे, कितना आएगा 5, है ना। इस पर लगाएंगे हम 1/5 का, कितना उत्तर आएगा 5। इस पर लगाएंगे 1/5 का, कितना आएगा 5। इस पर लगाएंगे 1/5 का ब्याज हम, कितना आएगा 1 आएगा। हो जाएगा, आ गया ना, ठीक है ना। अब मुझे बताइए दोस्तों, आपसे पूछा क्या है, 2 ईयर 73 दिन आपसे पूछा है, तो मुझे बताइए सी आई आपसे पूछा है, तो फर्स्ट प्लस के सेकंड कितना हुआ, 25 कितना होते हैं 55 जोड़ोगे 55 प्लस सेकंड, ठीक है। सेकंड का आ गया। अब हमसे पूछा थर्ड ईयर का, तो 50 25 और 5 कितने होते हैं 30, 5 35 36, है ना। अब बताइए दोस्तों एक साल में दिन कितने होते हैं 365, कितने होते हैं 365, है ना, इंटू 73 दिन। दोस्तों 73 से काटने कितना आएगा मुझे बताइए 5, 73 का भाग 365 में देंगे तो 5 आएगा। बोलो अरे तो इससे हम इससे काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 तो 7 जोड़ोगे इसमें 2.7 और 5 कितने होते हैं 12, 5 1 6, 12.2। कॉट इट। अब तो एक्चुअल में वैल्यू दी कितनी है हमारी प्रिंसिपल, और तो 10,000, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, कितनी होती है 80, है ना। कितनी होती है 80 होती है, बोलो है ना। अगर तो मुझे पूछा क्या है सी आई,
सी कितना आया थर्ड ईयर का, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर कितना आया 62.2 आया। बोलो हाँ है ना। इसे मल्टीपल कर दो आप 80 से, कितना आएगा यहाँ पे 4976, ये आपको उत्तर आ गया। बोलो कोई दुख तकलीफ किसी प्रॉब्लम हो नहीं हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जैसे हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू।